Good morning, student. Today we are going to start B8. Yesterday we had discussed this question, and today we will go to further exercise also. So what we have to do in B8, we have to find out phrase or words from the poem. Clear? Sentence of the poem, from which sentence you are carrying, that also you have to write. Look there, just for example, phrase. So yesterday we had discussed this point. Phrase means what? A group of word which give you not clear meaning. Some meaning देता है, clear meaning नहीं देता है. और sentence क्या होता है? Group of word which give you clear meaning. This is the difference between sentence and phrase. So now look there, mouse potato, दो वर्ड से ग्रुप ऑफ वर्ड है, कुछ मीनिंग दे रहा है मगर पूरा क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है. तो अब देखिए सेंटेंस फ्रॉम द पोएम. तो थर्ड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ जो पोएम का है उसमें देखिए आप, माउस पोटैटो डैड विल ऑफन सेज. थर्ड पैराग्राफ में लाइन है. व्हेनेवर यू गो थ्रू द पोएम यू विल फाइंड देयर दैट्स क्लियर. अब कह रहा है व्हाट इट मीन, डेफिनेशन या मीनिंग. द वन हु इज ऑलवेज वर्किंग इन द कंप्यूटर. एम आई राइट? So you will find here, one who is always working on the computer is the meaning of mouse potato. Am I clear? Now, new sentence, you can frame it by your own self. You can take help from the books. तो आप देखिए क्या कह रहा है, in each generation most children have turned into mouse potato. This is the sentence framed by your own self. Now another example is the word mode फ्रॉम द पोएम. हमने देखा आउट ऑफ मोड सेंटेंस कैरी किया गया. डेफिनेशन कल भी मैंने ये डिस्कस कर दिया था. तो मोड का मतलब है वे ऑफ डूइंग समथिंग, एक तरीका कोई भी काम करने का. तो हमने क्या लिखा, ईमेल इज द लेटेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इज इट क्लियर? अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं 1 2 3 4 करके. अब इसमें हमें क्या करना है, लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, now use the space to write down new words and phrase you can across as you read the poem. What we have to do, let's see, discuss करते हैं. अब इसको कैसे करके हम करेंगे. पहला है words, हमने कैरी किया pale, PALE, pale means yellowish, weak, कमजोर पड़ जाना. तो क्या मतलब है यहाँ, sentence in the poem, इस poem में जो sentence था, but there are times I sigh and go pale, ये पोएम से हमने सेंटेंस को कॉपी किया. डेफिनेशन क्या होता है उसका, मतलब मीनिंग क्या है, वीक. डेफिनेशन या फिर आप मीनिंग भी लिख सकते हो. एम आई क्लियर? इसको आप मीनिंग भी लिख सकते हो. तो मीनिंग क्या है इसका, वीक, कमजोर पड़ जाना. आपने सेंटेंस क्या बनाया, चिल्ड्रेन हैव बिकम अ पेल इन ई जनरेशन. आज के दुनिया में पिछले जमाने के देखते थे बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, दे बिकम स्ट्रॉन्ग, बट नाउ इट इज दे आर बिकमिंग वेरी वीक डे बाय डे. नेक्स्ट है वर्ड्स हमने कैरी किया सेकंड के लिए. सेकंड वाले ब्लैंक्स जो यहां पर देखो, सेकंड है ना, वर्ड या फ्रेज कैरी कर रहे हैं. तो सेकंड वर्ड्स हमने सिलेक्ट किया. क्या सिलेक्ट किया सेकंड वर्ड, काउंटलेस. सेकंड वर्ड है हमारा काउंटलेस. ये काउंटलेस में अब देखो बनाते हैं हम लोग. Sentence in the poem, when I have sipped through countless email, ये लाइन हमने निकाला था, ईमेल जो काउंटलेस नंबर ऑफ, ये वाला लाइन को हमने कैरी किया सेकंड पैराग्राफ से. अब मीनिंग क्या होता है, काउंटलेस का मतलब होता है इनन्यूमरेबल, INNUMERABLE, इनन्यूमरेबल. अब नया सेंटेंस हम बना रहे हैं इससे. There are countless children becoming mouse potato nowadays. आप देखते होंगे पबजी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गेम स्टूडेंट स्टार्ट टू प्ले. एंड व्हाट हैपनिंग, डे बाय डे दे आर बिकमिंग क्रेजी विद दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. मोबाइल फोन के प्रति दीवानगी, पागलपन है उनको. तो वो डे बाय डे क्या हो रहा है, काउंटलेस, जिसको बहुत सारे नंबर में. तो काउंटलेस का मीनिंग क्लियर हो गया. अब हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट है थर्ड वर्ड. थर्ड वर्ड में हमने सिलेक्ट किया फ्रेज को. तो थर्ड वर्ड जब हमने सिलेक्ट किया फ्रेज को, तो फ्रेज का मतलब बून और बैन. ये लाइन हमें मिला था ना, आशीर्वाद और ब्लेसिंग और कर्स, अभिशाप. सेंटेंस कौन सा था, आप अपने बुक्स में से, पोएम में से लोगे. आई कांट फिगर आउट इफ द ईमेल इज बून और बैन, ये सेंटेंस था.
पोएम में। अब डेफिनेशन उसका क्या है, बेनिफिशियल और इंजॉइंग या फिर कर्स, अभिशाप जिसको बोलते हैं। अब नया सेंटेंस बनाया आपने, नाउ ए डे पीपल कांट मेक डिसीजन, DECISION, डिसीजन निर्णय जिसको बोलते हैं, वेदर इट इज अ बुन और बैन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो क्या है, नाउ इट इज पीपल कांट मेक डिसीजन वेदर इट इज बुन और बैन। व्हाट इज इट्स, मतलब ये कौन है, इट्स मीन्स ईमेल। इट्स को यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ईमेल के रूप में भी लिख सकते हैं, एम आई राइट। आप यहां पे ईमेल भी लिख सकते हो, वेदर ईमेल इज बुन और बैन। नेक्स्ट वर्ड है, आपने 4 हम लोगों को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पेज में है वो, तो 4 वर्ड है, हमने लिया नेक्स्ट वर्ड क्रेजी। क्रेजी कौन से सेंटेंस में, पोएम के अबाउट दिस .com, दीवानगी जिसको, .t का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट, दीवानापन। .com आई कन्फेस आई एम क्रेजी, ये लाइन आपने किससे, पोएम से पिक किया है। क्या मीनिंग होता है उसका, क्रेजी का मतलब टिपिकली मैड, पागल होना, अबाउट समथिंग इनसेन, दीवानगी है वो, राइट। नाउ न्यू सेंटेंस क्या बनाओगे, द चिल्ड्रेन आर क्रेजी अबाउट इंटरनेट। आज के जमाने में, आधुनिक युग में बच्चे क्या हैं, इंटरनेट के प्रति पागलपन है, उनको ज्यादा जिज्ञासा है, दीवानगी है। तो ये हमने सेंटेंस बना दिया। तो आई होप इट्स क्लियर, B8 क्लियर हो चुका है। आपको वर्ड कैरी करना है, कोई भी वर्ड सिलेक्ट, जरूरी नहीं है सर ने जो बताया, उसके बाद कौन सा सेंटेंस था उसको कैरी कर लेना है। उसका मीनिंग आप डिक्शनरी से भी हेल्प ले सकते हो या उसका डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद नीचे अपने आप एक सेंटेंस बना लोगे। जरूरी नहीं है कि सर ने जो बताया वही, एम आई राइट। नाउ कम टू द B2। अब हम लोग B2 पे आते हैं। B2 में करना क्या है बेटा इसको, लेट्स कम टू द B2। B2 का क्वेश्चन है, आज हम लोगों ने ये क्लास में किया है। B2, यू हैव रिटन एन ईमेल इन A13, राइट। आंटी वाले चैप्टर में हमने ईमेल लिखा था। डू यू थिंक सेंडिंग एन ईमेल इज मोर बेनिफिशियल देन सेंडिंग अ लेटर बाय पोस्ट। आपको यहां ईमेल का बेनिफिट्स बताना है, वाई और वाई नॉट, क्या बेनिफिट्स है। तो पोएम हमने पढ़ चुका है, पिन कोड याद करना नहीं जरूरी है, पोस्टमैन डोर पे नहीं आते हैं, आपको पोस्टमैन के पास नहीं जाने की जरूरत है, पोस्ट ऑफिस पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में ही सारा क्या है, फ्रेंड्स के लेटर आ जाते हैं, आपको घर के बाहर में छोटा सा पोस्ट बॉक्स डिब्बा रखने की जरूरत नहीं है। ये सारे ईमेल का बेनिफिट्स है, राइट। एक साथ में आप बहुत सारे दोस्तों को भेज सकते हैं। तो दिस थिंग्स यू हैव टू राइट, कंपैरेटिव विद द लेटर ईमेल कैन सेंड क्विकर, उससे तेज हम भेज सकते हैं। तो नाउ लेट्स राइट डाउन। अब शुरू करते हैं। तो क्या शुरू करेंगे, आई थिंक, कैसे शुरू करोगे, आई थिंक, यहां से लाइन को कॉपी करोगे, मोर बेनिफिशियल देन सेंडिंग अ लेटर। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक B2 का है, आई थिंक सेंडिंग एन ईमेल इज मोर बेनिफिशियल देन सेंडिंग अ लेटर बाय पोस्ट। क्यों, अब देखो, बिकॉज इट इज अ क्विकर, कंपैरेटिव डिग्री है ना, लेटर से हम लोग तुलना कर रहे हैं, इसलिए क्विकर लिखोगे, QUICKER, चेक द स्पेलिंग, QUIC, क्विक में ER जोड़ दोगे, क्विकर, QUICKER, क्विकर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। इट टेक्स लेस टाइम, कम समय लेता है, टू सेंड, फुल स्टॉप, वी कैन राइट इट एक्यूरेटली विदाउट अ मिस्टेक, इट कैन बी सेंड while sitting at home, घर पे बैठ के ही इसको घर ईमेल को भेजा जाता है, पोस्ट बॉक्स या पोस्ट ऑफिस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इट कैन बी सेंड टू मेनी पर्सन एट सेम टाइम, एम आई राइट, एक साथ में बहुत सारे,
और आप लिख सकते हो वायरस फ्री मीन्स यू कैन एड एज मच एज पॉइंट यू कैन विश. पोएम में बहुत सारे पॉइंट्स है. इट्स इनफ. आई होप क्लियर. So now in next class we will discuss B7, because whenever we are discussing B7 on that time class become over. So next class we will again discuss the B7 student. Don't worry for that.